तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 में आपका स्वागत है। ये इसका पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बट पहला क्वेश्चन करने से पहले ये 3 बातें और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या है पूरी तरह से चैप्टर को तो पढ़ लेते हैं बट इनको इनका फुल फॉर्म ही नहीं पता होता। तो फुल फॉर्म क्या, एलसीएम की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और एचसीएफ की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर हो गया। और एक और चीज हमें याद रखनी है कि द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी जब एचसीएफ और एलसीएम निकाल लोगे तो जो उनका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जब इनको गुना करोगे ना, ठीक है, आपस में, तो वो किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी जो क्वेश्चन दिया होगा ना, 2 नंबर जो क्वेश्चन में दिए होंगे उनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपस में मैच कर जाएंगे। तो दोबारा बोल रहा हूं, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी जो क्वेश्चन में जो 2 नंबर दिए होंगे उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो करके देखेंगे तब समझेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी हम पहला क्वेश्चन कर लें। इसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी इसमें पहला जो क्वेश्चन हमारा 140 और इसको कह रहा है कि इसको एक्सप्रेस करो, इसमें एक्सप्रेस करना है ईच नंबर को, यानी जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी इसके फैक्टर्स निकालने हैं और वो निकाल के आपको दिखाना है। क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पे 140 लिखा है तो हम कैसे इसके फैक्टर्स निकालेंगे, हम सबसे पहले इस तरह से 140 हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसमें भी एक चीज बता देता हूं, देखो जो 2 से जो डिविजिबल होते हैं आपको पता होना चाहिए। देखो 2 से डिवाइड कौन होता है, 2 से डिवाइड वो होते हैं जिनके पीछे इवन नंबर्स आते हैं, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ आए तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है। उसके ज्यादा 3 से डिवाइड का पता कैसे चलता है, अगर आपके पास जो नंबर है उसको जोड़ लो। जैसे यहाँ पे 1 और 4 5 होते हैं, 5 + 0 5 ही रहता है। क्या 5 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो इसका मतलब 3 से तो जाने वाला नहीं है। तो 3 का पता कैसे चलता है, उसमें जो आपको नंबर दिया होगा, सपोज करो जैसे आपको दिया हुआ है 2 5, ठीक है, 8, ये नंबर दिया हुआ है। अब इसको जोड़ो, 5 2 7 और 8 कितना होता है, 8 और 7 होता है 15, 15 3 के टेबल में आता है, हाँ, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 को ऐसे चेक करते हैं। क्लियर हो गया। तो 2 3 का आपको पता होना चाहिए। 5 का क्या होता है, जिसके पीछे, यानी जब लास्ट में 0 या 5 आता है वही 5 से डिविजिबल होता है। जैसे यहाँ पे 0 5 नहीं आ रहा तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, बट ये वाला 5 से डिविजिबल है। क्यों, उसके पीछे 0 या फिर 5 में से कुछ आ रहा है। तो 2 का क्या बोला मैंने, जिनके पीछे 0 2 4 6 8 यानी इवन नंबर आते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। उसके बाद दूसरा मैंने क्या बोला, 3 से कौन होगा, जब उनका सम करेंगे, और सम करके अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाए तो 3 से डिविजिबल माना जाता है। 5 के लिए पहचान क्या होती है, पीछे आपका 0, सबसे लास्ट वाला जो डिजिट है पहली, ठीक है, इसमें आपका या तो 0 हो या तो 5 हो। क्लियर है। इतना समझने के बाद, ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ भी फैक्टर्स निकाल देते नहीं। देखो उसके बाद 5 के बाद आप ना चेक कर लिया करो, क्या क्या चेक करा करो, जैसे 7 हो गया, ठीक है, 7 का 11 भी चेक कर लिया करो, 13 17 और 19, ठीक है, कभी कभी तो 23 भी पहुंच जाता है। तो इनसे जरूर चेक कर लिया करो। अगर आपको ये नहीं निकल रहा है तो आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, तो इनमें से जरूर चेक कर लेना, इनमें से किसी ना किसी से तो डिवाइड हो ही जाता है। ठीक है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 140 को, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो 2 से जाएगा, 2 7 जा 14 0, 2 3 जा 6 1 बचा, 2 5 जा 10। क्लियर। अब ये 35 आ गया, ये किससे जाएगा, 5 से, तो 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7। क्लियर है। तो 140 के जो फैक्टर्स निकले वो आपके निकले 2 × 2 × 5 × 7। क्लियर हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो 2 लिख दिया ऊपर मैंने, × 5 × में 7। समझ में आ गया। तो ये आपका आंसर था। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, इसको फटाफट से नोट डाउन करिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 156 के फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो वही करेंगे जैसा अभी किया था। सबसे पहले मैंने 1 5 और 6 लिखा। पहले 2 से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीछे देखेंगे तो सबसे पीछे देखो इवन नंबर रखा है, तो करते हैं। 2 7 जा 14, 1 बचा, ठीक है, 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से दोबारा कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 1 बचा ना, तो 2 9 जा 18। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3 से डिविजल होगा, कैसे पता चलेगा, इन दोनों को जोड़ लो, 9 और 3 कितने होते हैं, 12। ठीक है ना, 12 3 के टेबल में आता है, ऐसे यार डायरेक्ट भी दिख रहा है। ठीक है ना। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्लियर हो गया। और देन क्या जाएगा, 13 1 जा 13, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा इसमें। ठीक है,
तो इसके 156 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 इंटू 13 लिखेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फटाफट से नोट डाउन करिए, और जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा मुझसे पहले करने की कोशिश करो। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब अगला देखिए, अगला आपके सामने क्या है, 3825। क्लियर है? तो उसको भी निकाल के देख लेते हैं, 3825। अब ध्यान से देखो, ये जो डिजिट है 2 से तो नहीं जाएगी, क्योंकि सबसे पीछे देखेंगे तो इवन नंबर नहीं है हमारे पास। 3 से चेक कर लेते हैं, 8 और 3 कितना होता है, 11। 11 के बाद 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 13। ठीक है, 13 में 5 जोड़ूंगा तो 18, और 18 3 से डिविजल होता है। ठीक है ना, 3 के टेबल में आता है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। क्लियर हो गया? उसके बाद अगला आगे देखते हैं, अभी भी जाएगा जाएगा, 2 1 3, 3 और 7 कितना होता है, 10, और 10 और 5 15। ठीक है, चले जाएगा। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। यहां तक भी समझ में आ गया? उसके बाद आप चेक कर लेते हैं, 4 और 2 कितने होते हैं, 6, 6 और 5 कितने होते हैं, 11। ये 3 के टेबल में नहीं आने वाला, तो 5 पे चले जाते हैं। ठीक है, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। क्लियर हो गया? देन उसके बाद अभी भी ये 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35, और ये 17 1 जा 17 हो गया। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो 3825 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे, वो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है ना? तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17। क्लियर हो गया? फटाफट से नोट डाउन करिए, उसको भी जल्दी से जल्दी नोट डाउन करिए। अब अगला पॉइंट देखिए, क्या है, 5005 है, इसको भी कर लेते हैं। 5005, सबसे पहले 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। ठीक है, 2 से जाने वाला था नहीं, 3 से जाने वाला था नहीं, 5 से चला गया। ठीक है, अब पंगा ये है कि अभी किससे जाएगा, तो यार देखो 5 तक तो हो गया। अब देखो डायरेक्टली आगे मत कूदना, एक एक करके चेक करते हैं, पहले 7 को चेक करके देखते हैं। ठीक है, 7 से आगे जाएगा, तो 7 1 जा 7 करूंगा तो 3 बचेगा। ठीक है, 3 यहाँ पे 7 4 जा क्या होता है 28, 2 बचेगा 21। ये जा सकता है 7 से, ट्राई करके लेते हैं। 7 1 जा 7, 8 9 10, 3 बचा, 30 हो गए। ठीक है, ये 30 हो गया ना, तो 7 4 जा 28, और 28 का 2 बचेगा, तो 7 3 जा 21। समझ में आ गया? अब ये 7 से अब आगे नहीं जाने वाला, तो अब किस पे जाएं, एक बार 11 चेक कर लेते हैं। ठीक है, जाएगा तो 11 1 जा 11, 3 बचेंगे, 11 3 जा 33 हो जाएगा। तो 11 1 जा 11, 3 बचा, 33 हो गया, 11 3 जा 33। ठीक है ना, फिर 13 1 जा 13। तो लाइन बाय लाइन आप इनको चेक कर सकते हो, मैंने आपको पहले लिखवा दिया ये। ठीक है ना, यानी अगर इसके फैक्टर्स देखें, 5005 के फैक्टर्स देखें तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। क्लियर हो गया? नोट डाउन करिए फटाफट से। अब ये देखिए अगला पॉइंट इसका। ठीक है, ये इसका लास्ट है ना, पहले वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, जिसपे कैपिटल की बुक होगी, उसमें एक क्वेश्चन और होगा, तो वो आप कर सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में इतने ही क्वेश्चन होंगे इसमें। 7429 को अब हम इसको करके देखते हैं। सबसे पहले अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस वाले में देखो ध्यान से, अगर देखें हम यहाँ पे तो 7429 है। ठीक है, 2 से तो जाने वाला है नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 7 और 4 11, 11 2 13, 13 और 9 कितने होते हैं 22। 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 5 तो है नहीं यहाँ पे जाने लायक। ठीक है ना, कि 05 नहीं है लास्ट में। 7 से चेक कर लेते हैं एक बार। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, नहीं 7 से भी नहीं जा रहा। 11 से चेक कर लेते हैं, 11 से भी नहीं जा रहा। देन 13 से चेक कर लेते हैं, 13 5 जा 65, 65 और 9 नहीं, 13 से भी नहीं जा रहा। 17 से चेक कर लेते हैं, कि मैंने कहा था ये याद रखना सीक्वेंस। ठीक है, आराम से होता जाएगा। देखो 17 से करके देखते हैं। हाँ, 17 से जा रहा है शायद ये। ठीक है ना, तो 17 से अगर ध्यान से देखें तो 17 4 जा कितना होता है 68। अगर आपको टेबल याद नहीं तो आप 17 को जोड़ जोड़ के भी लिख सकते हो साइड में। ठीक है, तो 17 4 जा 68 होता है। अब 68 और कितना होता है यहाँ पे 68 और 6, तो 6 बचा हमारे पास, है ना। अब दोबारा करें तो 17 3 जा 51 होता है। ठीक है, 51 हो गया, और 51 62 में से 51 गए तो 1 1 यानी 11 बचेगा। ठीक है,
और 17 7 जा कितना होता है 119 होता है, ठीक है ना, ये आ गया हमारा, इतना कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये 17 से दोबारा देखते जाता नहीं जाता, 17 2 जा 34 हो गया, 34 में अगर हम बात करें तो 34 9 तो नहीं ये नहीं जाएगा, तो अब 90 से चेक कर लेते हैं, 90 से जाएगा ही जहां तक ये मुझे लग रहा है, ठीक है। तो 19 से अगर देखें तो 19 के टेबल में 19 2 जा क्या होता है 38, 38 5 तो 19 3 57 यानी 19 3 जा 57 होता है, फिर 23 1 जा 23, यानी अगर मैं 7429 बोलूं तो उसके जो फैक्टर आ रहे हैं 17 19 और 23 आ रहे हैं, क्लियर है। तो ये जो सीक्वेंस है बच्चे आपको याद रखना है, डन। मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, उससे पहले देखो एक चीज बता दो, कई बार क्या होता है, देखो एक बार मैंने एक बच्चे को क्वेश्चन दिया कि 315 को करके दिखाओ, ठीक है, इसके फैक्टर निकालो, तो बच्चा पता क्या करता है, बच्चा करता है 3 1 जा 3 3 5 जा 15, बच्चे गलत है, आप करके देखो ना, खुद ही देखो। अगर मान के चलो मैं 23 जो आया था इसको अगर 90 से वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, हमेशा चेक कर लेना चाहे तो, ठीक है। अगर आप देखो ना कि मैं अगर 8 को अगर मैं मान लो निकाल रहा हूं तो 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो अगर मैं इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 के साथ करूंगा तो 8 आ जाएगा, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो 15 3 था तो 45 होता है, हाँ ना, इसका मतलब आपने ये गलत क्या किया है, करा है ऐसे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, 3 1 जा 3 और 2 डिजिट निकालने के लिए पहले तो 0 लगता है, आपको डिवाइड का रूल पता होना चाहिए, फिर 3 5 जा 15 तो ये आएगा, बस में। आप देखो ना बचपन में ऐसे करते थे 3 1 5, अब मैं इसको 3 से करूंगा तो 3 1 जा 3 गया, अब 1 उतारा मैंने, कोई दिक्कत नहीं, एक तो उतार सकते थे बट मुझे एक तो छोटा पड़ गया तो एक और उतारना पड़ेगा 5, बट उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा 0, अब 3 5 जा 15 तो ये 105 ऐसे, अब फिर आगे आप कर लेना, समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपका होता है। अब हम बात करते हैं किसके, सेकंड क्वेश्चन की। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसा इसमें पहला पेयर ये है, ठीक है, तो अभी और भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ऑफ इंटीजर्स, एंड साथ में वेरीफाई भी करना है, क्या वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो बराबर आ जाए, इक्वल टू, किसके इक्वल टू आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी इन दोनों नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो उसके बराबर भी आ जाए, जो मैंने आपको बताया था ना उस लाइन का मतलब वो यहीं पे ही है, तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो करना है क्या मैं बताता हूं, देखो सबसे पहले आपने 26 का ना आप इस तरह से, ठीक है, फैक्टर निकाल लेना है, ठीक है, और देन मैं साथ में किसके निकालूंगा 91 के भी निकाल लूंगा, ठीक है। तो करो जरा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 13 1 जा 13, क्लियर है। इसको करें यहाँ पे तो 7 1 जा 7, ठीक है, 2 बचा 21 हो गया, तो 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा 13, ये बात समझ में आ गया, इतना तो आपको आता है करना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें 26 के तो उसके फैक्टर्स हमारे 2 × 13 है, ठीक है। बात करते हैं हमारे 91 की तो उसके फैक्टर आ रहे हैं हमारे 7 × 13 हो गया, है ना। अब HCF की बात करें तो HCF क्या होता है, जो कॉमन है, और कॉमन आपके पास क्या है 13, तो HCF तो 13 हो गया इसका, क्लियर है। और अगर हम LCM की बात करें, LCM की बात करें तो जो कॉमन आता है एक तो वो तो लिखना ही लिखना है, उसके अलावा जो बच गए वो भी लिख लो, तो 2 × 7 यानी ये कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 13 2 जा 26, ठीक है, तो 26 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो 182, क्लियर हो गया, ये आपका HCF भी आ गया, ये आपका LCM आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करके दिखाना है, तो वेरीफाई क्या करके दिखाना है कि LCM और HCF को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो इक्वल टू हो जाएंगे किसके, 26 और 19 के प्रोडक्ट के, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, LCM की वैल्यू कितनी है मेरे पास 182, HCF की वैल्यू है 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 26 और 91 को कितना आ रहा है करके, टू 366 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो ठीक है, ये तो 2366 आ गया। इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 182 को और 13 को, देखो ये भी 2366 आ रहा है, तो उसका मतलब ये प्रूव हो गया कि जो HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई जो आंसर आता है ना उसको मल्टीप्लाई करें तो वो आपके जो नंबर जो पेयर दिया होता है ना उनको अगर मल्टीप्लाई करो तो उसके इक्वल आता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया,
ठीक है, तो यहां तक आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर 2 में करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने छोटी छोटी पार्ट्स बनाने की बात करी है, तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ। इसके बाद पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे। क्लियर है? होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा।